तो हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई लोग, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, भाई मैं मोटो G54 5G लिया हूं, 2-3 दिन या 4 दिन हुआ है शायद इस भाई को। तो बोल रहा है भाई अब मैं रिटर्न करना चाहता हूं, मेरा मोबाइल पे नेटवर्क इशू आ रहा है। सबसे पहले बता देते हैं दोस्त, रिटर्न के बारे में बता देते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से मोटो G54 5G ले या किसी भी डिवाइस ले, सबसे पहले आपको रिटर्न पॉलिसी देखना चाहिए। फ्लिपकार्ट जो है 7-8 महीना पहले ही रिटर्न पॉलिसी चेंज कर दिया गया है। पहले जो हम परचेस करते थे, कोई भी सामान मंगवाते थे, चाहे मोबाइल डिवाइस हो या कोई भी परचेस करते थे, परचेस करने के बाद अगर भाई कोई भी प्रॉब्लम आता था, मैं खुद Asus Zenfone Max Pro M2 डिवाइस फर्स्ट में पे जो ऑनलाइन में शॉपिंग किया था, मैं भी सोच रहा था भाई डिवाइस लेता हूँ, ऑनलाइन में फ्रॉड हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही मैं डर गया था, घबरा गया था भाई, फर्स्ट टाइम मैं डिवाइस परचेस कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम क्या था, अगर डिवाइस नहीं लेना है तो भाई आप रिटर्न कर सकते हो, लेने के बाद फिर से रिटर्न कर सकते हो। मैं सोच रहा था भाई ऑनलाइन में सब कुछ ना जान ना पहचान, भाई कैसे रिटर्न होगा, कैसे रिफंड लेगा। लेकिन मैंने लेने के बाद मैं समझा भाई उसको रिटर्न किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर मैंने 2-4 जैकेट लिया, मतलब लिया, फिर और जो डिलीवरी बॉय है उससे जान पहचान हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज फिलहाल के टाइम पे अगर भाई किसी भी डिवाइस को ले तो आपको रिटर्न पॉलिसी लिखा मेंशन किया गया है, सिर्फ आपको ब्रांड में जाना होगा, वहाँ पर ही आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्त, ब्रांड आपको रिप्लेसमेंट कतई नहीं देगा। अगर डिवाइस में आप पर कुछ भी दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, उसका सिर्फ सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे ये मोटो G54 5G है मेरा, इसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है दोस्त, सिर्फ आपका ब्रांड मेरे को सॉल्यूशन देगा। मतलब ये जो डिवाइस है मेरा नज़दीकी जो इसका ब्रांड सर्विस है उस वहाँ पर ले जाऊँगा, डिवाइस को दे के आना पड़ेगा दोस्त। मतलब नया डिवाइस लो, उनको दे के जाओ, फिर भाई 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रखेगा, उसके बाद जाओ, मतलब पैसा भी दियो, हैरेसमेंट करो भाई, फिर जाके बोलेगा आपका डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका ही डिवाइस में प्रॉब्लम है, और तो भाई लोगों के पास उनका डिवाइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं हीटिंग इशू के बारे में वीडियोस बनाया था तो बहुत सारे भाई ने बोला भाई तेरा ही डिवाइस में हीटिंग इशू है, लेकिन आप तो मुझे कोई सर्टिफाइड दें, मतलब कोई भी जो क्या बोलते हैं प्रमाण पत्र नहीं देना होगा ना। आप हर कोई बंदा मेरा वीडियो पे आके कमेंट करा भाई आप सही बोल रहे हो, हीटिंग इशू होता है, हीटिंग प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से जब इसको आप लेके जाओगे, नेटवर्क इशू के बारे में बताओगे भाई मेरा डिवाइस में नेटवर्क इशू है, तब वो लोग मानेंगे नहीं भाई। वो लोग बोलेंगे भाई हम लोगों ने इतना यूनिट सेल कर दिया, कोई भी नहीं बोल रहे नेटवर्क इशू है और आपका डिवाइस में नेटवर्क इशू आ रहा है। तो भाई बता देता है मोटो G54 5G में नेटवर्क इशू है और क्यों आता है, कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाए, इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ। तो गौर से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा मतलब लेजीनेस के साथ आपको समझा के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको छूटे ना। और जो भी सुने भाई एकदम एक बार सुनेंगे तो भाई दिमाग में बैठ जाएगा बात, भाई हाँ जो बोल रहे हैं भाई मतलब जानकारी मिल जाएगा आपको। तो भाई लोग सबसे पहले बता देते हैं, फिलहाल के टाइम पे नो रिटर्न पॉलिसी, सिर्फ नाम का रिटर्न है। कुछ भी आगे और भी डिवाइस लेने वाला है, जैसे मैं भी लेने वाला हूँ, रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी दिक्कत आता है ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं ब्रांड में कांटेक्ट करना मतलब कितना हैरेसमेंट। हम लोग पहले परचेस करते थे, फ्लिपकार्ट को जिम्मेदार ठहराते, जिम्मेदार उनको देते थे भाई, कुछ भी प्रॉब्लम आता रिफंड ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन ब्रांड से जाना मतलब आप ब्रांड से ही अगर कांटेक्ट करना है तो भाई हम ऑफलाइन स्टोर में जाएंगे, मतलब दुकान में जाएंगे, दुकान के जाने के बाद उनको दे देंगे भाई, वो लोग कैसे ठीक करके ब्रांड से कांटेक्ट करके ला के देगा, तो उससे हमारा कोई झंझट नहीं है। तो भाई इससे अच्छा तो हम ऑफलाइन स्टोर में ले ले, 2-4 पैसा ज़्यादा दे या कम दे। लेकिन आजकल के समय पे पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा कम पैसे से भी मतलब ये जो मोटो G54 जितना प्राइस में ऑनलाइन में मिल रहा है आपको उसी प्राइस में आपको मिल ही जाएगा। तो बता देता है इसका नेटवर्क इशू। जब मैं इसको परचेस किया था 1 महीना 15-20 दिन मैंने चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं अदर क्षेत्र में जाता था जिधर नेटवर्क नहीं है, उसमें नेटवर्क नहीं आता था, ये मुझे भी पता है। लेकिन भाई लोग मैं कभी कभी क्या होता था, जिस क्षेत्र में नेटवर्क है वहाँ पर से नेटवर्क आउट हो जाता था। तो उस नेटवर्क मतलब नेटवर्क ही नहीं है, मतलब मुझे 2 दिन 4 दिन इतना गुस्सा आया ना दोस्त इस डिवाइस के ऊपर, मैं क्या है बताऊँ। मतलब भाई जहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, क्राउड है, भीड़ है, या मतलब नेटवर्क कैपेसिटी अच्छा है, वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर से रीबूट करो भाई नेटवर्क नहीं है, फिर से रीबूट करो नेटवर्क नहीं है। मैं तो भाई एक बार इसका जो सिम है ना, सिम में एक्सचेंज करने के लिए मैं सोच रहा था भाई सिम को मुझे शायद एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो पिन होता है शायद रगड़ गया होगा ज़्यादा, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन आज तक मैंने सिम को चेंज नहीं किया दोस्त, आज तक मैंने सिम को चेंज नहीं किया। अभी मेरा फिलहाल के टाइम पे बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इसका सलूशन क्या है पता है आपको, क्योंकि ये जो मोटो G54 5G है इसमें 16 बैंड दिया गया है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो, शायद अगर आप 5G इस्तेमाल करते हो, आपने जो बैंड लिया है 16 बैंड, आपका वहाँ पर जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है ना, एक होता है प्लस प्लस, एक होता है कैरियर नेटवर्क, बहुत सारे बैंड होता है।
उस बैंड को अगर सब बैंड आपका वहाँ पर मौजूद है, अगर आपका नेटवर्क, तब आपको यहाँ पर 5G अच्छी तरह से काम आ जाएगा। लेकिन भाई लोग वहाँ पर क्या होता है, 5G नेटवर्क पे ही आपको 4G का कन्वर्ट देखने को मिलता है। मतलब भाई 4G है, 4G चला रहे हो तो 4G चलाने के बाद फिर से आपको 5G में ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन क्या होता है, 5G कभी 4G आने के दौरान इसमें क्या होता है, कभी कभी मतलब दोनों नेटवर्क ही बंद हो जाता है, नेटवर्क ही नहीं आता। इसका सलूशन एक ही है, आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद वहाँ पर जो नेटवर्क ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर मैं अगर सेटिंग्स पे जाऊँ तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ। सेटिंग्स पे जाने के बाद कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इंटरनेट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नेटवर्क इंटरनेट है यहाँ पर जाना होगा। नेटवर्क जाने के बाद कभी कभी मोबाइल नेटवर्क जो लिखा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क पे कभी आएगा, कभी सिम परफॉर्मेंस पे, जैसे अभी फ़िलहाल के टाइम में सिम परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा है तो मोबाइल नेटवर्क पे मैं जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है ना, यहाँ पर 5G एंड LTE एंड 3G लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, LTE ओके कर देना है। तो ये क्या है, 4G नेटवर्क। इस 4G नेटवर्क को जब कंटिन्यू चलाएंगे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा चलाएंगे, जैसे 5G फ्री है तो 5G का ही उपयोग करेंगे आप लोग। अगर आपने सिम दोस्त, आपने जो आपका सिम है ना, जियो सिम अगर है तो 4G सिम है तो उसको ऑटोमेटिक सिम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5G है ना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, उसको सिर्फ आपको माई जियो ऐप में तकनीकी से चेंज करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। फिर भी मेरा चैनल पे शायद वीडियोस है, अगर देखेंगे तो ढूंढेंगे तो पा लेंगे। तो भाई यहाँ पर 5G आपको कन्वर्ट से 4G कॉन्टैक्ट को कन्वर्ट करना है, आधा घंटा 1 घंटा चलाना है जहाँ पर 4G है। अगर भाई आप किसी भी कहाँ जाए, मतलब शोरूम पे या किसी भी क्षेत्रों में काम करना चलाना है जहाँ पर 4G है। अगर भाई आप किसी भी कहाँ जाए, मतलब शोरूम पे या किसी भी क्षेत्रों में काम करते हो, पूरा क्राउड है दोस्त, तो वहाँ पर ध्यान में रखना 4G ही रखना, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 4G रखना। क्योंकि क्या होता है, 4G नेटवर्क आपका डिवाइस में मतलब कंटिन्यू आएगा तो 4G का नेटवर्क है ना, वो कैपेसिटी तो अच्छा रहेगा। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बाद आपको 5G देना है। अगर 5G नहीं आ रहा है उस क्षेत्र में तो 5G नहीं करना है आपको। फिर जाके अगर आप घर पे हो या किसी भी क्षेत्र में अगर मतलब यातायात नहीं कर रहे हो दोस्त, तो मतलब ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो, तो भाई आपको 4G नहीं रखना है। क्योंकि अगर 5G रखते हो भाई, हर जगह 5G अवेलेबल नहीं है, नाम का 5G अवेलेबल है। मैंने देखा बहुत जगह पे 5G को मतलब कुछ नाम ही नहीं है दोस्त, सिर्फ आपको 4G में रखना है अगर आप ट्रैवल करते हो। तो कभी 5G कभी 4G इस तरह से करते करते, जब अगर आप रात को दोस्त मतलब घर पे रहे तो भाई 4G कर देना, 5G कर देना। वहाँ पर क्या होगा दोस्त, 5G चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो क्या होगा, 4G 5G 4G 5G इस तरह से करते करते जब आपका नेटवर्क का जो बैंड है ना, आप जिस एरिया में रहते हो उसका नेटवर्क जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पर जो बैंड है, बैंड पे जब आपका नेटवर्क बैठ जाएगा, तब क्या होता है, आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली एकदम फिटेड हो जाता है। भाई 5G नेटवर्क प्रॉपर्ली फिटेड हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है नेटवर्क इशू ना नहीं आएगा। मैंने पहले जब मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं जहाँ पर काम करना चाहता हूँ, वहाँ पर नेटवर्क 5G नहीं होता था। तो क्या होता, 4G 5G कभी तो भाई नेटवर्क ही नहीं होता था। मैं तो परेशान हो जाता, किसी को कॉल लगाना है तो भाई फ़ोन ही नहीं लग रहा है, कितना दिक्कत। तो क्या होता, इससे मुझे समझ में आया भाई, मैं चेंज करने के लिए जा रहा था, तब मुझे आइडिया आया भाई मैं इस तरह से करता हूँ शायद ठीक हो जाए। फिर मैंने 4G पे ही रखा। तो भाई अगर 5G अगर आपने इस डिवाइस को कन्वर्ट नहीं किया ना भाई, तो 5G का जो डेटा है आपका, 4G का डेटा 1 घंटे के अंदर सब उड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो 5G का जो सेटिंग्स होता है उसको आप करना होगा। तो भाई इसी तरह से आप इस नेटवर्क कैपेसिटी को ठीक कर सकते हो। मैं 3 महीने से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे नेटवर्क जो इशू है ना, इस तरह से करते करते 4G 5G कन्वर्ट करते करते, अगर भाई नेटवर्क नहीं पा रहा है तो आप 4G पे ही रखिए। 4G पे 2 दिन 1 दिन चलाइए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलाइए, देखना नेटवर्क ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर जो डिवाइस पर बैठ जाएगा जिस क्षेत्र में आप रहते हो। अगर 5G मिलता है फिर जगह 5G में कन्वर्ट करिए। मतलब कन्वर्ट एंड ये जो है ना, ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता करना होगा, तब आपका डिवाइस ऑटोमेटिक ठीक पोजीशन पर आ ही जाएगा। क्योंकि डिवाइस लिया है भाई, प्रॉब्लम तो है इस डिवाइस में, तो ये तो दिक्कत झेलना ही होगा। रही बात दोस्त रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न आप ये डिवाइस नहीं कर पाओगे सिर्फ आपको ब्रांड का हैरेसमेंट, ब्रांड के चक्कर लगाना होगा, यही है। अदरवाइज अब इसको चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ले लिया है आप लोगों ने, तो इसको झेलना ही होगा मोटो G54 5G। तो इसलिए इसी तरह से मतलब इस डिवाइस को यूज़ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मोटो G54 5G। अगर भाई इससे अलावा और कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इससे नया डिवाइस है, ना हार्डवेयर खोल पाएंगे, ना यहाँ पर जो सिम का जो नेटवर्क कैपेसिटी का जो तार होता है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि नया डिवाइस है, ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ यही सेटिंग से 4G 5G कन्वर्ट करेंगे तो इससे आपका डिवाइस जो है 100% सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसेज आ रहा है, जो कमेंट्स हैं
वहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे भाइयों ने बोला भाई इसमें नेटवर्क इशू है, लेकिन मैं जब खुद इसको सॉल्यूशन करने गया भाई, इस तरह से मेरा जो सॉल्यूशन हो चुका है। हाल फिलहाल के टाइम पे आज का डेट में बात पर करें तो कभी कभी माइनर सा प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आज के टाइम पे मेरा जो 5G है वो मतलब प्रॉपरली वर्क करता है, 4G भी प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन जिस क्षेत्रों में भाई नेटवर्क ही नहीं है तो वहाँ पर भाई नेटवर्क भी आपको नहीं मिलेगा, तब आपका इस डिवाइस को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, कमेंट कीजिएगा। मैं 3-4 महीने से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ और मैं एक यूट्यूब चैनल को रन कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आता है। मैं इसको प्रॉपरली मैं खुद यूज़ करके ही आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्त आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।